नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। दोस्तों, ये फैमिली डे फिल्म बस इनिशियल स्टेज पे मल्टी बैगर को फाइंड करना और पहचानना ये बहुत ही टफेस्ट टास्क हो जाता है। लेकिन इसी बीच में अगर आप कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, कुछ रूल को फॉलो करते हैं और फंडामेंटल बिलीव करते हैं ना, रिस्क दोस्तों बाज़ार की मर्ज़ी होती है। लेकिन यस, एक बात तो गैस मैं को बताना चाहूँगा कि बाज़ार में एक चीज़ सुप्रीम होती है, वो होता है अर्निंग। तो जी हाँ गैस, कंपनी में अर्निंग का दम है। कंपनी अपने सेक्टर के इंडस्ट्री के पी से लो पी पे ट्रेड कर रही है। उसमें हमें जल्दी ही अगर अर्निंग सही होते हैं तो री रेटिंग देखने को मिल सकती है। तो इसी बीच में दोस्तों मैं इधर पे आज एक नहीं बल्कि 3 कंपनी को शेयर करूंगा जिनका मार्केट कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में है। बट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सब कंपनी वेल्थ क्रिएटर बन सकती है, बिकॉज एक कंपनी में तो म्यूचुअल फंड का अच्छा खासा दाव भी है। तो चलिए गाइस, फटाफट वन बाय वन करके तीनों कंपनी को डिस्कस करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है 400 के भाव पे है। आप सबसे नाम परिचित होगा प्रकाश पाइप। आप सबको ये भी पता होगा कि 150 से दोस्तों ये स्टॉक ने हमने होल्ड किया था, कमाने का मौका मिला। कंपनी का इस 150 का कब 450 हुई समझ में नहीं आया। लेकिन ये अपने टॉप से गैस कंपनी 11% 10% के आसपास डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। तो क्या कंपनी में बहुत बड़ी करेक्शन आ चुकी है? इसका आंसर नहीं। लेकिन दोस्तों कंपनी नेक्स्ट साइकिल के लिए रेडी होते हुए देखने को मिल रही है, बिकॉज इनके वैल्यूएशंस अभी भी गैस बहुत ही कंफर्ट जोन पे है और इनके अर्निंग्स ने बाजार को इस बार भी बहुत ही सरप्राइज किया है। कंपनी 6 महीना में दोस्तों मल्टी बैगर पैसे बना के दी है। 6 महीना में ही कंपनी 150% चढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों कंपनी के टॉप बनने के बाद ना एक साइडवेज पैटर्न ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि कंपनी में जोरदार एक्यूमुलेशन कंटिन्यू है और इस प्राइस में भी स्ट्रेंथ काबिल तारीफ है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 150 का स्टॉक 450 हो गया तो बहुत ही महंगा हो गया। हमें ये समझना है कि प्राइस वाइज वो कंपनी महंगी है, बट वैल्यूएशन वाइज कंपनी कैसी है वो देखे बिना दोस्तों हम लोग जल्दी प्रेडिक्ट करना गलत मानते हैं। अगर आप देखें तो लिस्टिंग के बाद दोस्तों ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत बड़ा पैसा बना के दी। यस, कंपनी 4 गुना से ऊपर पैसे बना के दी हैं लास्ट 5-6 सालों में। लेकिन यस, मुझे गैस ऐसा लगता है कि इस बार कंपनी अगर 450 के लेवल को तोड़ के नया लाइफ टाइम हाई लगाती है, कंपनी मैजिकल फिगर में आने वाले 2 सालों में जा सकती है, 1.5 सालों में जा सकती है। हमने ये भी देखा कि हमारे डिस्कस करने के बाद बहुत सारी कंपनीज उम्मीद के पहले ही मल्टी बैगर बन गई, जिसमें से डीएसएल का नाम है, एंजल वन का नाम है और वेरियस कंपनी का नाम है। लेकिन यस, इस कंपनी की खास बात क्या है वो देखिए बिना दोस्तों सिर्फ कंपनी को ये समझ लेना कि कंपनी बहुत महंगी हो गई है, आगे नहीं चल सकती, वो चीज़ सही नहीं है। मगर दोस्तों ऐसा नहीं है कि स्टॉक में गिरावट नहीं हो सकती। छोटी कंपनी मिड कैप स्मॉल कैप आधा भी हो सकता है। ख़राब केस में 70% बिगड़ सकता है, लेकिन गुड केस में गैस कंपनी अच्छा करती है। कंपनी का मार्केट कैप बिलो 1000 करोड़ के आसपास है। स्क्रीनर पे दोस्तों इनके प्राइस शूटिंग 19 के आसपास है, बट डिफरेंट वेबसाइट में गैस इनकी प्राइस शूटिंग अभी भी 13 के आसपास है, जो बहुत ही ज़्यादा नहीं है। अगर 19 को बेस बना के देखा जाए तो कंपनी के ROE ROC उम्मीद से काफ़ी अच्छे हैं। मतलब गैस ट्रू सेंस में इतनी रैली होने के बावजूद भी कंपनी अंडर वैल्यूड है। चीज़ गैस नोटिस करिएगा कि इस बार कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं था। लेकिन यस, टॉप लाइन में उतना ह्यूमंगस सेल नहीं होने के बावजूद भी कंपनी इस बार ना लाइफ टाइम हाई को प्रॉफिट को विटनेस करी, जहाँ पे गैस ये इनके प्योर प्रॉफिट थे। इसके पहले गैस जो कंपनी के प्रॉफिट थे उसमें कुछ एडजस्टमेंट था, लेकिन कंपनी ने ना बार बार ये प्रूव कर दिया है कि कंपनी के बैलेंस शीट को कंपनी के प्रमोटर्स बहुत ही क्लीन रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सबूत अगर आप देखें तो कंपनी के पास गैस मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा पैसा है। मतलब 300 करोड़ के आसपास कंपनी कैश लेके बैठी है। 28 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स है। तो मैं चेक कर रहा था, जिसमें गैस लॉन्ग टर्म बोरोइंग ना के बराबर है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग ही दोस्तों बढ़े हैं। मतलब कंपनी एक्सपेंशन में काफ़ी काम कर रही है, डिस्पाइट दोस्तों की फ्लेक्सिबल पैकेजिंग बिजनेस में स्लो डाउन है। बट कंपनी के पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस अभी के टाइम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मोटर होल्डिंग भी गैस 44% के आसपास है और इसके पहले गैस प्रोमोटर्स ने माइनरली सा अपना स्टेक बढ़ाया था और उस समय से इस कंपनी को फोकस करने की मैंने सलाह दी थी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट शेयरहोल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर का स्टेक अनचेंज रहेगा, घटेगा, बढ़ेगा, FIAs आएंगे नहीं आएंगे, DAS आएंगे नहीं आएंगे, पब्लिक की होल्डिंग कितनी होगी। बट ये अभी भी गैस अगर आप देखें तो कंपनी एक लो फ्लोट वाली है। मतलब कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज़ है कि 77,000 शेयर होल्डर्स इस कंपनी को लेके बैठे हैं। ऐसा नहीं कि 3-4 लाख है। मतलब कंपनी अगर अच्छा करती है तो आने वाले दिनों में गैस बहुत लोग इस कंपनी को शायद ठीक से पढ़ सकते हैं। अपनी कंपनी की बात की जाए तो इस कंपनी के दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए आप सही में चौंकने वाले हैं। स्टॉक का नाम अगर आप देखिए गणेशा इक्विस्फेयर। कंपनी को दोस्तों मैंने 825 830 के भाव पे कवर किया था और रिसेंटली गैस कवर किया था। और कवर करने के बाद कंपनी के अर्निंग्स में सुधार या फिर कुछ भी
प्लस माइनस हुआ, बाज़ार ने अपना वर्डिक्ट दिया, बाज़ार में तेज़ी भरा माहौल है, तो कंपनी इस लेवल से काफ़ी अच्छा परफॉर्म की। 2023 के मार्च लो पे ही कंपनी मिल रही थी, और मैंने कैसे को याद होगा कि 1 डेढ़ महीना पहले से इस कंपनी को कवर करना स्टार्ट किया है। वहाँ से तो गैस कंपनी आराम से 20% चढ़ चुकी है। लेकिन यस, कंपनी गैस अगर 1100 का लेवल को तोड़ेगी तो आने वाले दिनों में अच्छे पैसे बन सकते हैं। बात 5 ईयर्स के प्रोफाइल की, तो 5 ईयर्स में गैस कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। 5 ईयर्स में कंपनी 1 का 4 ऑलरेडी बना चुकी है। डिस्पाइट दोस्तों कंपनी 1.5 साल से अपने टॉप को तोड़ नहीं पा रही है। तो गणेशा इसको इकोस्फोर को लेकर दोस्तों मैंने एक बात आपसे कही थी, बताया था कि पेट बॉटलिंग डिज़ाइनिंग में दोस्तों कंपनी काम करती है। कंपनी के बिजनेस टेक्सटाइल में भी है, और ऑफ कोर्स एक रिसाइकलिंग बिजनेस में भी है। और दोस्तों रिसाइकलिंग बिजनेस की बात की जाए, कोका कोला से कंपनी को दोस्तों एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जो आने वाले कल में कंपनी की फॉर्चून में एक बहुत बड़ा वृद्धि कर सकता है। आपको अच्छे से पता है कि जो छोटे मोटे पैक्स हैं उसको रिसाइकिल करना कोका कोला का बहुत ही बड़ा उद्देश्य बन चुका है, और उसको लेके दोस्तों ये कंपनी एक बहुत बड़ा ऑर्डर ऑलरेडी पा चुकी है। कंपनी में गैस छोटी है, छोटी इन द सेंस कि 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लाइफ आई से डिस्काउंट में मिल रही है। मैंने गैस 1 साल लो पे ही जो कवर किया था वहाँ से बाउंस बैक हुआ है। 51 का पी है। कंपनी के ROE ROC इन लाइन दिखाई पड़ते हैं। और गैस नोटिस करिएगा, आपको अच्छे से पता है कि जितने भी टेक्सटाइल वाले बिजनेस है एक्सेप्ट अ फ्यू जैसे KPR मिल, उसको छोड़ के दोस्तों मैक्सिमम टेक्सटाइल के बिजनेस में इस बार ना स्लो डाउन हमें देखने को मिला। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, केमिकल, इन सब का अभी भी ग्लोबल हेडविंड्स हैं। तो ऑफकोर्स एक कॉन्सो प्रॉफिट की बात की जाए, इनके टॉप लाइन गैस TTM में उम्मीद से उतने अच्छे नहीं है, बट कॉन्स्टेंट ऑपरेटिंग मार्जिन के संग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिरने के बावजूद भी गैस इसमें FIS और DS की होल्डिंग देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो डिस्पाइट दोस्तों थोड़े बहुत पुअर नंबर कंपनी ने बाउंस बैक किया है। लेकिन यस, आने वाले दिनों में गैस वो जो मैंने बताया ना कोकोला से बड़ा जो इनको एक उपलब्धि मिली है, इससे कंपनी को बहुत ही फ़ायदा मिल सकता है। चीज़ गैस मैं कुछ छुपाना नहीं चाहूँगा कि कंपनी के पास 600 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। लेकिन यस, बोरिंग भी दोस्तों 600 करोड़ से ऊपर है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग 350 करोड़ और शॉर्ट टर्म बोरिंग गैस 300 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तब कॉस्ट सिर्फ ऑर्डर लेने से कंपनी काम नहीं होता है, उस प्लान को सेटअप करने के लिए कॉस्ट भी ज़रूरी होती है, जिसमें कंपनी को शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत कर्जे की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो प्रमोटर होल्डिंग 42% होने के बावजूद भी FIS की होल्डिंग बहुत ही कम है। लेकिन यस, DS की होल्डिंग है, उसको ऑब्जर्व करिएगा, 20% DS इसको होल्ड करके रखें। और यस, DSP, SBI म्यूचुअल फंड और दोस्तों टाटा म्यूचुअल फंड, इवन ITI म्यूचुअल फंड, इन सब ने गैस इस कंपनी को ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक अपने पोर्टफोलियो बास्केट में उठा के रखा है। तो कंपनी गैस अच्छा कर रही है। बट यस, ड्यू टू टेक्सटाइल बिजनेस में स्लो डाउन होने की वजह से कंपनी कौन सो प्रॉफिट काफ़ी हिट हुए हैं। 36% के आसपास पब्लिक होल्डिंग दिखाई पड़ जाती है। गैस दोनों कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप ट्रैक करें। अगर आप छोड़ना चाहते हैं कोई कंपनी को, अगर आपके पर्सनल पोर्टफोलियो क्राइटेरिया में वो हिट नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं कवर करता हूँ, खरीदना ही। लेकिन यस, इन सब कंपनी को एटलीस्ट अपने वॉच लिस्ट बना के रखे। FCL फिनोटेक्स, इसने गैस हाल फिलहाल में ही ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद कंपनी फिर से 360 के लेवल पे मिल रही है। महीना की बात की जाए, जहाँ पे गैस बहुत सारे केमिकल्स कंपनी रिकवर तो हुई है, लेकिन यस इसने गैस फिर से ना अपना 1 साल जो हाई है उसको हिट किया है। बात लॉन्ग हाई की, तो 409 दोस्तों इनके लाइफ टाइम हाई देखने को मिलते हैं। लेकिन यस, जो प्रीवियस हाई था गैस 352 मैं लिख के बोलना चाहूँगा, इसको तोड़ के गैस कंपनी सक्सेसफुली इस पर ब्रीच करके काम कर रही है। बीच में गैस कंपनी 380 के करीब गई थी। यस, यहाँ से गिरावट होती है, 350 के नीचे आएगा तो अच्छी बात है। आप स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग और भी कर सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट गैस इस स्टैगर्ड वे में आप इस कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म खेल सकते हैं। डिस्क्लेमर दोस्तों, कुछ भी करने से पहले अपना कॉल लें, सिर्फ मेरी बात सुन के इन्वेस्टमेंट ना करें। बेस्ट होगा कि फाइनेंशियल जो एडवाइज़र हैं उनके अप्रोच से आप काम करें। लेकिन दोस्तों अगर आप इन सब कंपनी को रीड करते हैं और रिस्क लेने के लिए ओके हैं कि चलो कई बाज़ार घूमता है, क्राइसिस भरा माहौल आता है, स्टॉक गिरता भी है, तो मैं भागूंगा नहीं, उल्टा ऐड करूंगा। और हर एक लेवल पे नहीं, फिबोनाची पैटर्न को लेके या फिर एक कॉन्स्टेंट सपोर्ट पे, तब दोस्तों आपका माइंडसेट मजबूत होगा और तब जाके ही आपको वेल्थ क्रिएशन का फार्मूला समझ में आएगा। कंपनी की बात की जाए तो मार्केट कैप गैस वही 4000 करोड़ के आसपास है। 38 के पी के संग कंपनी के ROE ROC बहुत इनलाइन है। डेट फ्री होने के संग इस कंपनी ने इस बार भी ना बहुत ही अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। जिस गैस जो कंपनी को मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगी कि जहाँ पे इंटायर केमिकल्स में टॉप लाइन तो गायब ही था और मार्जिन्स तो ख़राब हो रहा था, बट कंपनी के मार्जिन्स गैस भरे हैं। 2022 और 23 में गैस मैं देख के शॉक रह गया, और इसीलिए गैस मैं इस कंपनी को निचले लेवल से बहुत बार कवर किया, उनको याद भी है। और जहाँ पे गैस इंटायर केमिकल बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इनके बिजनेस को लेके इनके प्रमोटर्स काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं, और परफॉर्मेंस भी गैस जो बैलेंस शीट है और जो परफॉर्मेंस क्वार्टरली आती हैं
उसमें गैस कंपनी काफ़ी उम्दा काम कर रही है। जब कंपनी का जो डेट फ्री होती है वहाँ पर रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। जो कंपनी बहुत डेट लेके चलती है और कंपनी कैपेक्स नहीं करती है, कैश फ्लो सही नहीं होते हैं, वो दोस्तों बहुत रिस्क की कैटेगरी में है। तो बाज़ार काफ़ी तेज़ है, हर एक जगह पे गैस पैसा लगाने का मन करेगा, लेकिन यस समझदार वही है जो मेरी बात तो सुनेगा बट फाइनल अपना कॉल लेगा। और जिस कंपनी में उनको मार्जिन्स ऑफ सेफ्टी या फिर एक ऐसा लगेगा कि अर्निंग साइकिल में अप ट्रेंड की रैली है, वही दोस्तों प्रॉपर कॉल ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग के संग दोस्तों 30% के आसपास पब्लिक होल्डिंग भी है। डीआईएस की होल्डिंग इस कंपनी में ऑलमोस्ट 4% थोड़ी नीचे है और एफआईएस की होल्डिंग बहुत ही कम है। इन तीनों कंपनी को कवर करें, हम देखें वॉच लिस्ट में कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है। बट येस अगर आप थोड़ा थोड़ा चंक क्वांटिटीज़ ऐसे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में डालना चाहते हैं तो अभी भी फॉर लॉन्ग टर्म डाल सकते हैं। ऑल दो स्मॉल कैप के वैल्यूशंस काफ़ी स्ट्रेचअप है, बट इनके वैल्यूशंस गैस अभी भी ना काफ़ी इनलाइन है। आपको क्या लगता है, वैल्यूबल जो ओपिनियन है आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।